हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए हम जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग ये जो है 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीजें हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वही चीज आप महसूस करते हो, और जो चीज आप चाहते हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बन जाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी आप उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड है, क्योंकि हमेशा उनको लग रहा है आप काफी सुंदर दिखते हैं, काफी जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनको जो है आपके काम करने की एनर्जी जो है बहुत पसंद आती है, तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने का सोच रहे हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए। तो इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, किस तरह का वो मोड़ चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी जो है कड़वापन रहा है, काफी तीखापन रहा है। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीजों के यूज करने के, और वो जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को रोक पा रहे हैं, ना रियूनियन कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें गेट टुगेदर करना चाहिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि इसके बहाने वो आगे बढ़ सके, क्योंकि आपने इमोशंस शेयर कर सके, अपनी बता सके, सामने वाले की सुन सके, और एक दूसरे से बैठकर बातें करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो जो है क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों वो महसूस करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हैं। तो जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता है। तो इस रिश्ते को वो अभी भी एक आगे बढ़ाने के लिए एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपको फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं,
ठिठोली हंसी हंस रहे हैं, यानी कि पीठ पीछे आपके मजाक करते हैं। तो इसलिए आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं। आप चाहते तो हैं आप आगे बढ़े, लेकिन जो है आपकी ईगो आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि बार बार आपको लगता है कि आपके साथ उन्होंने मजाक किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी धोखाधड़ी किया है। तो वो चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें चीटिंग धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके वो ईगो जीत भी जाएगी, ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, तो वो काफी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस, काफी जकड़न, काफी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी क्योंकि आप चाहते तो हैं कि रिश्ता एक फैमिली बने, एक परिवार बने, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिले, खुशहाली मिले, लेकिन जो है आपकी ईगो आपको आगे जाने से रोक रही है। इसलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आप अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, ताकि जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, उससे आप बाहर निकल सके, उससे आप उबर सके और फिर नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर सके, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। लेकिन फिलहाल आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो अभी आपने अपने आप को रेस्ट दिया हुआ है, एक ब्रेक लिया हुआ है। जब आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन में आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वही चीज आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, एक लव ऑफर लेकर आए, या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, ताकि एक बिगिनिंग हो सके, नए सिरे से एक शुरुआत हो सके, और जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाए। चाहे अभी जस्ट एक शुरुआत हो, रिश्ता बनने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन वो एक मैसेज, एक गुड न्यूज चाहते हैं, या तो आप उनको दे या फिर वो आपको दे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर भी इसमें तू मैं रही हो, पैसा ही प्रॉब्लम बना है। क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, लव मैरिज को इंडिकेट करता है। परिवार का सपोर्ट ना मिलने की वजह से या रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आप पैसे, प्रॉपर्टी या घर मकान की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं आप। तो इसीलिए दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी दुख तकलीफ आप झेल रहे हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, दोनों तरफ से ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपस में बातें करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आपने अभी भी, जो आपके पर्सन हैं
वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, उन्होंने अभी तक भी हार नहीं मानी है। उनको लग रहा है कि चाहे कितना ही कुछ भी हुआ हो उनके साथ, उन्हें ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि आपसे दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और पुरानी चीजों को, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े। एक दूसरे को गले से लगाएं ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके और फिर से रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। वो यही चाहते हैं कि आप जो है पुरानी बातों को ना दोहराएं। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को जज करने ना बैठे, ताकि चीजें सही हो सके और रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। तो अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्क पर ना रहे, अधर में रिश्ते को लटका कर ना रखें। या तो वो दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियां खोलें। अगर खुद नहीं दिमाग से काम ले पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, और या तो वो इस रिश्ते में रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, या फिर अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स लें, और लेकिन इस रिश्ते से को क्लियर करें। वो इसको घेर करना बैठे रहें, इससे परेशानी बढ़ती है, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं। इस टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, जो रिश्ता डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया, काफी नेगेटिविटी आ गई है रिश्तों में, दूरियां आ गई हैं, तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें, उन चीजों को बिल्कुल सिरे से छोड़ दें, नकार दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और वो नए सिरे से आगे बढ़े, शुरू से शुरू करें रिश्तों को। चाहे उन्हें कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, अगर कोई जगह ऐसी है तो जगह को भी अगर बदलना पड़े तो वो उनको बदले, ट्रांसफॉर्म करें। और जो है, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, घर का बड़ा बहन भाई, बड़ा बुजुर्ग कोई भी है, तो उनसे या तो कुछ समय के लिए बातें करना बंद करें जो नेगेटिविटी दे रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो कुछ समय के लिए मौन रहें, चुप रहें, उनसे बातें ना करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, तो नए सिरे से जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, दोबारा से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, वो इस रिश्ते को, मतलब अगर वो किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं तो वो उसको नहीं छोड़ सकते, तो वो इन चीजों को खत्म करें, इस रिश्ते को खत्म करें। और अगर लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन मिल रहा है तो वो उसकी तरफ बढ़े और उसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट डालें। तो वो चाहते हैं कि क्लियर करें चीजों को, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, क्रॉस मार्ग पर ना रखें। अगर वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़े तो फिर से शुरू किया जा सकता है रिश्ता, और वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो इसको खत्म करें। और वो अगर जॉब, बिजनेस, करियर इनको करना चाहते हैं तो अपने जॉब, बिजनेस को संभालें, या फिर किसी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, बच्चे की एनर्जी की तरह, यानी कि एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी, नए होश के साथ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स को। फाइव ऑफ वॉन्ड्स,
2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स था, तो वो चीजें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपने या आपके पर्सन ने महसूस किया है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर वो अब इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो अपने रिश्ते को अपने प्यार को खो सकते हैं, उनके हाथ से रिश्ता जा सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया है, दोनों, या फिर हो सकता है दोनों ने ही डिसाइड किया है कि जो रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तू मैं थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कंफ्यूजन, जो भी दुविधा, जो भी परेशानी चली हुई थी, तो उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और जो मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस, जो इक्वलिटी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे करके, ताकि ये रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो सके, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो इस तरह का इसका आउटकम आपको बता रहा है। तो धीरे धीरे करके ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ड्रामा फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी चला हुआ था, तो वो खत्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने लिए या अपने प्यार की तरफ स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक बिगिनिंग कीजिए, बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़िए और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सके। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी तरह से खुशहाली आ सके, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सके, ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी तरह से आपकी रंग बिरंगी दुनिया हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है वह, जो शुरुआत करेंगे आप, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस देगी, कामयाबी देगी, फ्रूटफुल और कामयाबी रिश्ता होगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा, और जो है जो रिश्ते में दूरियां आई थी वो खत्म होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।